नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा डिजिटल सम, यानी डिजिटल रूल भी बोलते हैं इसको और डिजिटल सम भी बोलते हैं। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में न आए आपको, फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को आप बिना कोई फार्मूला या बिना भी कोई लॉजिक लगाए डायरेक्ट सिर्फ आपको अगर जोड़ आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है, तो आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। सिर्फ जोड़ और घटाने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता दें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जैसे मैं कहीं भी लिखूँगा 123 या कहीं पर लिखा होगा अगर 123 यानी 123, तो इसको आपको 123 नहीं पढ़ना है। तब इसको पढ़ना क्या, 1 + 2 + 3, यानी सबको ऐड करके पढ़ना है। तो 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया 6, यानी इसको 123 न पढ़ के आप क्या पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 4 2 6 1, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो तो आप क्या पढ़ेंगे एग्जाम में, इसको 4 2 6 और 6 6 12 12 1 13, तो 13 नहीं पढ़ना है इसको पढ़ना है क्या आपको 1 + 3 यानी क्या हो जाएगा 4, यानी सभी को जितने भी अंक दिए होंगे, डिजिट दिए होंगे, सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको एक यूनिट में चेंज कर देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी सारी संख्या को ऐड करके एक यूनिट में चेंज कर देना है। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि 98, देखिए 98 76 98 9876 माइनस क्वेश्चन मार्क दिया है और प्लस इसके बाद दिया है कितना 5431, और इसके आगे क्या दिया फिर बराबर 5543। ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया, तो जितने भी अंक दिए होंगे उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करके एक यूनिट बनाना है। चलिए तो करते हैं। 9 8 कितना हुआ 17, ठीक है, 9 8 कितना हुआ 17, तो 17 को क्या लिख सकते हैं आप 8 लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 8 17 17 कितना हुआ 8 8 7 15 15 क्या हुआ 6 और 6 6 12 12 का मतलब क्या हुआ 3। बात समझ रही है कि नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान कितना आ जाएगा 3। देखिए आप पूरा करना चाहे पूरा भी कर सकते हैं। देखिए 9 8 17 और 17 3 20 3 23 23 7 23, तब भी 30 को अगर जोड़ेंगे 3 + 0 कितना आएगा 30 में आएगा। माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 5 4 9 9 3 12 12 1 13 13 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, बराबर 5 5 10 10 का मतलब 1 हो गया। फिर आप नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, 5 5 10 4 14 3 17 17 का मतलब क्या हुआ 1 और 7 कितना हो गया 8, यानी जो भी संख्या आएगा उसको ऐड कर देंगे। देखिए 5 5 10 4 14 3 17, तो 17 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 1 और 7 कितना 8 लिखना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो सबको मतलब जोड़ना है, जोड़कर एक यूनिट बनाना है। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे। आप देखिए 3 और 4 कितना हो गया 7 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 8। तो अगर यहाँ से हम निकाल लें क्वेश्चन मार्क, यहाँ अगर आ जाएगा तो 7 - 8 यानी कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 1, क्वेश्चन मार्क बराबर -1। जब भी कभी भी -1 में आए, जब भी संख्याएं क्या हो जाए माइनस में आए, कभी भी याद कर लीजिए, जब भी अगर संख्याएं माइनस में आए तो उसमें अपने आप से हमें क्या करना +9 करना है, यानी आंसर कितना आएगा 8 आएगा। अब क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन दिया होगा उन सबको ऐड करके, ये मैं इतना बता रहा हूँ तब टाइम लग रहा है। ठीक है, जो भी अब देखिए कहीं पर भी अगर माइनस में आ जाए कोई संख्या तो उसमें हमेशा +9 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 8 आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया 9 7 5 4, ऐड करते हैं तो 9 7 16 16 4 20 20 5 25 25 का मतलब कितना हुआ 7, यानी ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया 9 7 6 5, इसको चेक करते हैं तो देखिए 9 7 16 और 16 6 कितना हो 22 और 22 5 27 27 बोले तो 7 2 9, ये 9 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, देखिए या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए डायरेक्ट 9 7 16 16 का मतलब 7 हुआ, 7 6 13 13 का मतलब 4 4 5 9, तो हमारा आंसर आना कितना चाहिए 8 आना चाहिए। यानी क्वेश्चन का जितना यूनिट
डिजिट आ रहा है, यानी क्वेश्चन का जितना डिजिटल सम आ रहा है उतना ही ऑप्शन का भी आना चाहिए। ठीक है, सी वाला चेक करते हैं। 8 7 5 4, तो 8 7 15, 5 20, 4 24, 24 का मतलब कितना हुआ 4 2 6, ये भी आंसर नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 9 8 5 4, तो 9 8 17, 17 का मतलब 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 4 8, ये हो गया आंसर 8। क्वेश्चन का सम और आंसर का सम दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप करना चाहें तो 9 8 17, 17 3 20 21, 5 26, तभी 8 आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 8, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी वाला सही होगा। यानी ए बी सी तीनों गलत है, आंसर कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है, अब आते हैं इसी में थोड़ा सा और फटाक से कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए 3 बातें आपको ध्यान देनी। पहली बात है कि जो भी अंक दिए होंगे सभी के अंकों का योग करके उसको 1 यूनिट बदलना है। दूसरी बात क्या है कि कभी भी अगर माइनस में कहीं पर लिखा हो, जैसे -1 आ जाए रिजल्ट आपको सॉल्व करने पर, उसको में क्या करेंगे +9 हमेशा करेंगे, जैसे इसमें किए थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको याद ही करना है कि कहीं पर भी अगर आपको 9 दिख जाए या फिर किसी भी संख्या को जोड़ने पर 9 आता है तो उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें अगर मैं चाहूँ तो जैसे मैंने अभी किया था 9 8 17, 17 और 3 20, 3 23, 7 30, इसका यूनिट कितना आया था 3 आया था। मैंने कहा किसी भी संख्या को जोड़ने पर 9 आ जाए या फिर 9 दिखे उससे हटा दीजिए, तो 9 हटा दीजिए, तो 8 7 15, 15 6 21, 21 का मतलब कितना हो गया 3। ठीक है, इसी तरह देखिए 5 4 9 दिख रहा है ना, हटा दीजिए। किसी संख्या को जोड़ने पर 9 आए या फिर 9 दिखे तो उसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो 3 1 कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 4 हो गया। अब वैसे भी आप देखिए जोड़ते थे 5 4 9 3 12, 12 1 13, 13 कितना आता है 4 आता है बराबर। यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 हो रहा है, इसको हटा दीजिए, 5 3 कितना हुआ 8। और वैसे भी देखिए आपने किया था 5 5 10, 4 14, 3 17, तभी कितना आया था 8 ही आया था। समझ रहे हैं कि नहीं। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट ध्यान दें, सभी संख्याओं को अंकों का योग करके उससे 1 यूनिट में बदलना है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि जो भी संख्याएं जब भी संख्याएं माइनस में आएंगी तो उसमें +9 ऐड करना है। और तीसरा पॉइंट ध्यान देना, किसी संख्या को जोड़ने पर 9 आए या फिर कहीं पर 9 दिखे तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। दिया कि 1578 प्लस यूपीएसआई 2017 इस बार आया था 2324 प्लस 7632 माइनस 254 माइनस कितना दिया है 4672 और -39 बराबर क्या दिया है, यक्स दिया है। तो पूछा हमसे यक्स का मान बताइए। ठीक है, तो हम अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना, सबको 1 यूनिट बदलना है। फटाफट करिए। मैंने बता दिया किसी संख्या को जोड़ने पर 9 आए तो उसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी जोड़ने पर 9 आ नहीं रहा, सी कोई बात नहीं। 1 5 6 6 7 13, 13 8 कितना हुआ 13 7 20 21, 21 का मतलब कितना हो गया 3। इसका डिजिट सम कितना आया 3 आया। देखिए 5 1 6 6 7 13, 13 का मतलब 4 4 8 12, 12 का मतलब 3। आप किसी भी तरीक़ा से कर सकते हैं, या आप पूरा जोड़ के उसके 1 यूनिट बनाइए, या तो आप पहले से जो पहले करते चलिए। 5 1 6 7 13, 13 का मतलब 4 4 8 12, 12 का मतलब 3, या पूरा जोड़ना चाहते 8 7 15, 5 20 21, 21 का मतलब कितना हुआ 3 हुआ। आगे चलते हैं 2 3 5। अगर किसी संख्या को जोड़ने पर 9 आएगा तो उसको हटा सकते हैं। यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या, ऐसा कुछ है, हाँ है 4 3 7 2 9। अगर किसी संख्या को जोड़ने पर 9 आ जाए तो उसे हटा सकते हैं, या फिर 9 दिखे तो हटा सकते हैं। तो इसका सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। प्लस यहाँ देखिए 6 3 9 और 7 2 9, यानी इससे कहानी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। यानी क्या बचा 0। ठीक, तो यानी किसी संख्या को जोड़ने पर 9 आए या फिर 9 दिखे, ठीक है, तो उसको हटा के इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। माइनस कितना हो गया 5 4 9 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 2। यहाँ पर देखिए 7 2 9 कैंसिल हुआ, 4 6 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, 1 + 0 यानी 1, 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1 हुआ। 9 कैंसिल हुआ, -3 बराबर यक्स की मुझे मान निकालना है। तो देखिए 3 2 कितना हो गया 5,
-2 -1 -3, तो -2 -1 -3 -3 कितना -6। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, x बराबर आ गया 5 में से 6 या -1। तो हमने कहा था जब भी कभी माइनस में आएगा तो उसमें क्या कर लेंगे, +9 करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिए। तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा, यानी x बराबर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो जिसको जोड़ने पे ऑप्शन में 8 आ जाए वही हमारा आंसर है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला दिया है 6589, यानी 6589 दिया है, यही दिया है, जोड़ते हैं। तो देखिए 6 5 11, 11 8 19 और 19 9, यानी 19 9 कितना हो जाएगा, 19 1 20, 8 28, 28 का मतलब 8 2 10 का मतलब 1, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। ये आंसर नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 8 10, 10 का मतलब 1, 1 9 10, 10 का मतलब 1, यानी 1 होगा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं ऑप्शन। दूसरा कितना दिया है, 66 55 दिया है। तो जोड़ते हैं 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 5 8 और 8 5 13, 13 का मतलब 4, ये भी आंसर नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दिया 66 89, तो 6 6 12 का मतलब 3 और 3 8 11 का मतलब 2, 2 9 11 का मतलब 2, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। डी वाला चेक करते हैं। 65 69, तो 6 5 11 का मतलब 2 और 2 6 8, 8 9 17, 17 का मतलब कितना हुआ, 8, यानी यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 6 5 11 6 17, अगर पूरा जोड़ना चाहें तब भी जोड़ सकते हैं, 6 5 11 6 17 और 17 3 20 6 26, 26 का मतलब 8, या फिर ऐसा कर लीजिए 6 5 11 का मतलब 2 और 2 6 8, 8 9 17, 17 का मतलब कितना हुआ, 17 का मतलब 8 हुआ, 17 17 का मतलब 1 + 7 कितना हुआ, 8, यानी सबको जोड़ जोड़ के क्या करना है, एक यूनिट में बदल देना है। समझ रहे हैं कि नहीं, यही काम करना है। नहीं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 2 जोड़ वाला हो गया, आप गुणा वाला लेते हैं, फिर इसके बाद भाग का लेंगे, डिवाइड का, इसके बाद फिर परसेंटेज का क्वेश्चन लेंगे। सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि आप डिजिटल से कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए 113 × 87, ये देखिए सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 113 × 87 कितना होगा, तो देखिए एग्जाम इसको आप लगाते नहीं तो फिर भी आंसर आ जाएगा। देखिए गुणा मत करिए, सीधा देखिए 1 1 कितना होता है 2, और 2 और 3 कितना होता है 5, गुणे 8 7 कितना होता है 15, तो 15 को 15 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 6 लिखना है। 1 1 2 3 5 8 7 15, 15 का मतलब 1 और 5 कितना हुआ 6। देखिए 15 आएगा तो हमेशा एक यूनिट में चेंज करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, यानी 5 6 का कितना हुआ 30, तो इसको 30 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 3 + 0, यानी कितना 3। इसका मतलब जिसका ऑप्शन जोड़ने पे 3 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए कितना दिया है 98 31 दिया है, जोड़िए 3 1 4 9, जोड़ने पे आता हटा देते हैं, बचा कितना 8, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी कितना 10026, 1026 मतलब 1 0 0 1 2 3 3 6 9, 9 आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। सी लेते हैं कितना 10169, तो 1 1 2 6 8 और 9 तो हटा ही देंगे पहले से ही, ठीक है, क्योंकि 9 आ जाए तो हटा देते हैं, 8, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर कौन सा होगा जिसमें लास्ट में 3 आए, यानी जिसका यूनिट डिजिट 3 आए। ठीक है, तो कहीं कुछ हो गया क्या मिस्टेक। 9, इसको देखते हैं 8 3 11 1 12, हाँ यहीं पर आ गया था आंसर पहले में। देखिए यहाँ जो पहला ऑप्शन था हमारा 98 31, कहीं जल्दी जल्दी में हो गया। देखिए 9 तो चला ही जाएगा, और 8 और 1 जोड़ेंगे तब भी 9 होता है, क्योंकि 9 दिखे किसी 9 दिखे या 9 को जोड़ने पे, तो यहाँ बचा कितना 3, यही पहला ही आंसर था, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, नहीं सर मैं कैंसिल आउट नहीं करना चाहता, फिर भी आ जाएगा। देखिए 98 31, तो 9 8 कितना होता है 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 का मतलब क्या हुआ 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी पहले ही मुझे मेरा ऑप्शन सही था, आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 का है। क्या क्वेश्चन देखते हैं। दिया 1299 गुणे 1299 आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे,
9 दिखा तो पहले हटा दीजिए, मैंने बताया था कहीं पर 9 दिखे हटा दीजिए। 1 2 कितना हुआ 3, 1 2 कितना हुआ 3, 3 त्रिक का 9, जिसका ऑप्शन जोड़ने पर 9 आ जाएगा वही आंसर। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है कितना 15 35 15 385 01, यही दिया है पहला ऑप्शन। चलिए देखते हैं, चलिए 5 1 6 3 9 हट गया, बचा कितना 8 5 8 1 9, इसको भी हटा दीजिए, बचा कितना 5, पहला ऑप्शन 5, ये तो होगा नहीं क्योंकि 9 आना चाहिए। बी देखते हैं कितना होगा 1 6 8 3 7 0 1, तो देखिए 6 3 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 1 8, 8 आया, ये भी नहीं होगा। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं 1 6 8 7 4 0 1, तो देखिए 8 1 9 हो गया आपका, बस बचा कितना 6 7 13 13 4 17 1 18, देखिए 6 7 13 13 4 17 1 18, 18 का मतलब क्या होगा 1 + 8 कितना 9, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। दिया 9 9 9 9, 4 बार दिया ना, गुणे 19, इसका प्लस दिया है 11 11 गुणे 11 11, ये दिया है नहीं, बस 111 दिया, ठीक है। और प्लस क्या दिया है 777, और गुणे क्या दिया है 77 क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे लगाएंगे फटाफट, जहाँ जहाँ 9 दिखे आप हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सब 9 9 दिख रहे हैं, सब 9 9 दिख रहे हैं, तो सब हट जाएंगे, तो जब सब हट जाएंगे तो किसका कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे सब, ठीक है। वैसे भी कर लीजिए 9 9 18 18 9 27 27 9 30, 30 का मतलब कितना हो गया 3 + 0, देखिए कर लेते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 9 9 18 18 9 27 27 3 9, कितना होगा 9, देखिए 9 चौको 36 हो गया ना, देखिए 9 चौको 36 में 6 3 9 है कि नहीं, यानी पूरा कितना आएगा 9। और यहाँ पर देखिए 1 9 10, 10 का मतलब 0 0 का मतलब 1, प्लस 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, गुणे 1 1 2 1 3 हो गया, प्लस 7 7 14 7 21 21 का मतलब कितना हुआ 3 हुआ, गुणे 7 7 14 का मतलब कितना हुआ 5 हुआ। तो यहाँ पर देखिए 9 1 जा 9 प्लस 4 6 12 का मतलब कितना हुआ 3, और 3 बचे 15 का मतलब कितना हुआ 8, तो 9 तो कैंसिल हो गया, ख़त्म। 3 8 11 11 का मतलब कितना हुआ 2, जिसका ऑप्शन 2 आएगा वही आंसर होगा। इसीलिए मैं कह रहा था, यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए 9 9 9 9 दिख रहा था, तो आपको पता था 9 9 9 जब हटा सकते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 19 में 0 का पूरा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो पहले ये ख़त्म हो जाएगा, पहले ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचे कितना 1 2 3 4 और 1 2 3, यहाँ से सब बचेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले ही हटा सकते थे, ठीक है, चाहे तो आप पहले भी हटा सकते थे इसको, यानी अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लगाना चाहूँ, देखिए 1 2 3 4 गुणे कितना दिया था 19, तो आपको पता 9 9 9 कहीं संख्या में दिख जाए तो उसे हटा देते हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या बचा 0 हो गया कि नहीं, जब सब हट गए तो, यानी 0 पहाड़ा को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, और 1 1 2 1 3 1 4 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, और 7 7 14 7 21 21 का मतलब कितना हुआ 3 हो गया, 7 दूनी 14 का मतलब कितना हुआ 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 का मतलब कितना हुआ 3 हुआ, और 3 5 कितना, यहाँ देखिए मल्टीपल में था ना, 1 मिनट, ठीक है, 4 3 12 का मतलब 3 हुआ, और 3 5 15 का मतलब 8 हुआ, 8 3 11 का मतलब कितना हुआ 2, जिसका ऑप्शन 2 आएगा वही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया तो हो जाएगा 3 9 3 12 3 14 1 15, 15 का मतलब 6, पहले का 6 आएगा ना, ये आंसर नहीं होगा। बी देखते हैं 2 9 11 11 1 12 12 3 15 1 16, 16 का मतलब कितना हुआ 7, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी देखते हैं 9 1 10 1 11
या 9 हटा दीजिए तो 1 1 2 1 3 3 3 6 1 7 7 आएगा। ये भी आंसर नहीं होगा। डी देखते हैं। 7 3 10 3 13 1 14 3 17 1 18 18 मतलब 8 1 9 क्या हो गया, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? पहला ऑप्शन देखते हैं। 9 3 12 3 15 1 16 16 का मतलब 7 हो गया। 9 3 12 3 15 1 16 16 का मतलब 7 हो गया पहले वाले का। ये तो होगा नहीं। दूसरे वाले का होगा 9 2 11 1 12 3 15 1 16 16 का मतलब 7 हो गया। तीसरे वाले के 9 1 10 1 11 1 12 3 15 1 16 16 का मतलब 7 हो गया। चौथे वाले का 7 3 10 3 13 1 14 3 17 1 18 18 का मतलब कितना हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं गलती हुआ है क्या? यहाँ पर देख लेते हैं। कहाँ से गलती हो गया देख लेते हैं यहाँ से एक बार। तो 9 अगर मान लीजिए मैं ऐसे लगा लेता इसको 9 9 9 9 तो 9 चौको 36 का मतलब कितना हो गया? 3 9 चौको 36 6 3 9 हो गया। 9 गुणे 9 1 10 का मतलब कितना हो गया? 0 मतलब 1 हो गया। प्लस 1 1 2 1 3 1 4 और गुणे 1 1 2 1 3 प्लस 7 21 का मतलब कितना हुआ? 3 7 3 हुआ और 7 49 7 7 7 14 का मतलब कितना हुआ? 5 हुआ। देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ। सही है। तो यहाँ 9 1 जा 9 तो 9 को चाहे पहले हटा लीजिए, कोई मतलब नहीं। 4 3 12 12 का मतलब 3 हुआ और 3 5 15 15 का मतलब यहीं पर गलती हुआ होगा। 3 5 15 का मतलब कितना हुआ? 6 हुआ। तो 9 खत्म हो गया। 3 और 6 कितना आ गया? 9, यानी इसका 9 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? डी होगा। यानी पहले हमने जोड़ने में कहीं मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए परसेंटेज क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, परसेंटेज वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया 60 का 20%, 60 का 20%, यानी परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे देखेंगे कैसे लागू किया जाएगा। ठीक है, प्लस 90 का 70%, आगे क्या दिया है? माइनस x का 250% बराबर 80 का 50%। बस यही है। ठीक है, तो यूपीएसआई का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज दिया उसका कोई महत्व नहीं। क्यों नहीं महत्व? देखिए परसेंटेज मतलब होता है 1/100। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1/1। तो यानी डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो 60 का 20% निकालना है तो सीधे 6 + 0 कितना हो गया? 6 का मतलब गुणे 2 + 0 मतलब 2 हो गया, प्लस 9 + 0 9 हो गया, का मतलब गुणा 7 + 0 कितना हो गया? 7 हो गया, माइनस x का माने गुणा हो गया 2 5 7 + 0 7 हो गया, बराबर 8 + 0 8 हो गया, का मतलब 50% मतलब 5 + 0 कितना हो गया? 5%। कोई मतलब नहीं है, हमने डायरेक्ट बता दिया। 6 दूनी 12 का मतलब 3 हुआ, 9 7 63 63 का मतलब 6 3 9 हो गया, माइनस x गुणे 7 बराबर 8 25 40 40 का मतलब 4 + 0 कितना हो गया? 4 हो गया। खत्म। 9 हटाना चाहें हटा सकते हैं, 9 3 12 करेंगे तब भी हो जाएगा। तो बचा कितना? 3 माइनस x गुणे 7 बराबर कितना हुआ? 4। यानी मैं कह सकता हूँ 3 माइनस 7 x बराबर 4। तो आप अगर लिखना चाहें तो इसको यहाँ लेके आ जाएं तो हो जाएगा 3 में 4 का कितना? -1 बराबर 7x, -1 बराबर, यहाँ देखिए 1 मिनट ऐसे कर देते हैं तो कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7, चलिए 3x, देखिए 3 में से 4 जाएगा, -1 बराबर कितना हो जाएगा? 7x। तो हमने कहा था जब भी माइनस में आएगा तो आप इसको क्या कर लेंगे? प्लस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? या तो एक काम कर लीजिए आप, तो x बराबर के यहाँ से इतना कितना आ जाएगा? -1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी 7 आएगा तो इसको चाहे जैसे नीचे क्या करना है, हमको 1 में बदलना है। तो 7 चौक 28, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। नीचे क्यों मैंने 4 से गुणा किया? आप हमेशा जानिए कभी भी अगर नीचे हमको क्या करना होगा,
कोई संख्या होगा तो वहाँ 1 लाना अनिवार्य होगा, यानी 1 लाना। तो इसके लिए चाहे जो भी आप गुणा कराए जिससे कि 1 आ जाए। तो 7 चौक कितना हो गया, 7 चौक यहाँ कर लेते हैं, 7 चौक, चलिए इसको पूरा यहाँ लगा लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/7। तो यहाँ भी 4 से मल्टीपल कराते हैं, यहाँ भी 4 से, तो कितना है -4/7 चौक 28 करेंगे। तो 28 का मतलब 2 और 8 कितना 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी ऊपर कितना बचा -4। लेकिन मैंने कहा था जब माइनस में कोई संख्या बचेगी तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे +9 ऐड करेंगे, यानी कितना आएगा -4 + 9 कितना हो जाएगा 5। यानी जिसका ऑप्शन 5 आएगा वही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन 4 1 5 पहला ही आंसर हो गया, यानी पहला दिया था 14 और 14 को बोलते हैं 1 और 4 कितना 5, यानी पहला वाला आंसर हो गया। इतना मैं बता रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, फटाफट कर लेंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी बात ध्यान दीजिए, अगर कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए कोई संख्या तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी बात ध्यान दीजिए। जब भी कोई संख्या फ्रैक्शन में आएगी तो आप क्या करिएगा, जो भी हर में रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/7 आ गया था, तो यहाँ पर 7 है तो हर में चाहे जैसे मुझे 1 लाना होगा, तो इसके लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो आप पता है कि फ्रैक्शन का नियम होता है, अगर 4 से नीचे गुणा कर रहे हैं 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे। इसी प्रकार अगर आ जाए 2/5, तो अगर 5 को हटाना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से नीचे गुणा करना होगा, 2 से ऊपर, बात समझ। इसी प्रकार आ जाए 1/8, 8 को हटाना होगा तो किससे गुणा करना, 8 से, क्योंकि 8 है 64, 64 मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, यानी यहाँ पर 8 से गुणा। यानी आपको मिला जुला की बात याद करनी है। अभी अगर कभी भी बटे में 7 आए तो क्या गुणा करना होगा, 4 से। अगर बटे में 8 आए तो क्या गुणा करना होगा, 8 से। बटे में 5 आए तो किससे गुणा करना होगा, 2 से। बात समझ रहे कि नहीं, ये बातें आपको याद करना होगा। नीचे करना होगा तो ऊपर भी करना होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, और हमें लगता है आज का, चलिए दिया 50 का 860%, 50 का 860% प्लस 860 का 50%, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, 5 + 0 कितना होगा 5, 8 6 14 का मतलब कितना हुआ 5, डायरेक्ट सोचना है, 8 6 14 का मतलब कितना हो गया 5, प्लस देखिए 8 6 14, 14 का मतलब 4 1 5, परसेंटेज कोई मतलब नहीं, 8 6 14 का मतलब कितना हुआ 5, और 5 + 0 कितना होगा 5। तो 5 × 5 = 25 का मतलब 7, और 5 × 5 = 25 का मतलब 7, 7 7 14, 14 का मतलब कितना हुआ 5। जिसका ऑप्शन जोड़ने 5 आ जाए वही आंसर। पहला ऑप्शन कितना हो जाएगा 4 3 7 + 0 7 होगा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा 5 1 6 6 6 12, 12 का मतलब 3, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा 8 6 14, 8 6 14 + 0 14 होगा, 14 का मतलब 1 और 4 5, यानी कि तीसरा आंसर होगा 860। देखिए 8 6 14 और 14 का मतलब कितना होता है 1 और 4 कितना होता है 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, RRB JEE 2019। यदि 128 का दिया, 128 का 25/8% बराबर x दिया है, तो आपको x का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था जोड़ने पे 9 दिखे तो हटा देंगे, बचा कितना 2 का माने गुणा, आप ऐसे भी करेंगे 2 3 2 1 3 8 11, 11 का मतलब 2 होता है। यहाँ पर देखिए 5 2 7/8, अभी हमने कहा था परसेंटेज कोई मतलब नहीं है। अगर नीचे 8 आ जाए तो क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा बराबर x। तो 2 × 7 8 56, 56 का मतलब 5 6 11, 11 का मतलब 2, और नीचे 8 8 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, यानी 2 दूनी 4। x का मान कितना आया 4। ऑप्शन किसका 4 है वही आंसर, पहला ही ऑप्शन है, ठीक 4। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे अब कल बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।